नमस्कार। 19 जून 2025 की अहम खबरों पर आज हम गहराई से नज़र डालेंगे। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है। अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, अमेरिकी राजनीति है और भारत से भी कुछ ज़रूरी अपडेट्स हैं। कोशिश यही है कि इन सब खबरों के पीछे का मतलब समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, इज़राइल और ईरान। तनाव बहुत बढ़ गया है। खबर है कि दक्षिणी इज़राइल पर ईरानी मिसाइलों से हमला हुआ है। एक अस्पताल और कुछ रिहायशी इलाके वो निशाने पर थे और बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। हाँ, ये काफी गंभीर हमला है। और फिर जवाब में इज़राइल के रक्षा मंत्री ने सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को ये अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। ये तो बहुत सीधी और तीखी बात है। बिल्कुल। और इसमें खास बात यही है, मतलब सूत्रों के हिसाब से देखें तो ये सीधा हमला और फिर ये सीधी धमकी सुप्रीम लीडर को, ये दिखाता है कि अब टकराव का तरीका बदल रहा है। पहले जैसे प्रॉक्सी वॉर या पर्दे के पीछे से होता था, अब वैसा नहीं। हाँ, अब ज्यादा खुला और सीधा हो गया है। एग्जैक्टली। और ये क्षेत्रीय अस्थिरता को मतलब एक अलग ही ज्यादा खतरनाक लेवल पे ले जा सकता है। और इसी माहौल में देखिए भारत का ऑपरेशन सिंधु। हाँ, वो ऑपरेशन सिंधु बहुत जरूरी था। करीब 110 छात्रों को उत्तरी ईरान से निकाला गया। सही। हालांकि अभी भी लगभग 10,000 भारतीय वहां हैं। ये दिखाता है कि कैसे ये तनाव हम पर भी असर डालता है। बिल्कुल सीधा असर। और इसी बीच एक बिल्कुल अलग तरह की खबर आई टेक्सास से। स्पेसएक्स का एक टेस्ट रॉकेट, हाँ, वो रॉकेट वाला मामला। हाँ, वो अपनी 10वीं उड़ान की तैयारी कर रहा था और स्टैंड पर ही फट गया। खैर, अच्छी बात ये रही कि कोई घायल नहीं हुआ, पर यह भी याद दिलाता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी में अपनी चुनौतियां हैं। हाँ, जाहिर है तकनीकी जोखिम तो रहते हैं। अच्छा, अब जरा अमेरिका की तरफ देखें, वहां क्या चल रहा है। एक तो सेनेट रिपब्लिकन्स ने राष्ट्रपति बाइडेन की मानसिक फिटनेस पर सुनवाई रखी। हाँ, ये खबर थी। जिसका डेमोक्रेट्स ने काफी हद तक बॉयकॉट ही कर दिया। हम यहाँ बस रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। सही है, निष्पक्ष रहना जरूरी है। और दूसरी तरफ एक थोड़ी अजीब सी घटना हुई। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में झंडे लग रहे थे, तो वो वहां कर्मचारियों से बात करने रुक गए। अच्छा। और पूछने लगे कि क्या उनमें से कोई बिना दस्तावेजों के है। इस पर काफी चर्चा हुई, आलोचना भी और कुछ उत्सुकता भी। ये दोनों घटनाएं, मतलब बाइडेन वाली सुनवाई और ट्रंप का ये वाकया, सूत्र बताते हैं कि ये अमेरिकी राजनीति में जो ध्रुवीकरण है, जो पोलराइजेशन है और जो राजनीतिक पैंतरेबाजी है, उसका उदाहरण है। कैसे? देखिए, बाइडेन की फिटनेस पर सुनवाई जाहिर है एक पक्ष इसे उनकी लीडरशिप पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और ट्रंप वाला जो मामला है वो दिखाता है कि कैसे एक आम सी दिखने वाली घटना को भी राजनीतिक मैसेज देने या अपने सपोर्ट बेस को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दिखाता है कि आजकल पब्लिक इमेज, राजनीतिक बयानबाजी कितनी जरूरी हो गई है। और कई बार जो असल मुद्दे हैं, जैसे आपने सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर की बात की थी, उनके फंड्स पर जो दबाव है, बढ़ते खर्चों का, वो सब बहस शायद पीछे छूट जाती है। हाँ, ये बात तो है। चलिए अब भारत पर फोकस करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में है, सिवान में। वहां करीब 9,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। इसमें नई वंदे भारत ट्रेन भी है और पीएम आवास योजना के लाभ भी बांटे गए हैं। ये काफी बड़े ऐलान हैं। बिल्कुल। और अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ कुछ घोषणाएं नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगते हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेनें वो आधुनिकता, कनेक्टिविटी का प्रतीक है। और आवास योजना सीधे सीधे वेलफेयर, मतलब कल्याणकारी पहलू से जुड़ती है। सही। तो ये दिखाता है कि सरकार एक साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल स्कीम्स दोनों पर ध्यान दे रही है। ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है, मतलब देश के अंदर विकास पर जोर और साथ ही ऑपरेशन सिंधु जैसे कदम उठाकर बाहर फंसे नागरिकों की सुरक्षा भी। और भारत में एक और चीज चल रही है, मॉनसून। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी है। मुंबई में येलो अलर्ट है और रांची और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में तो रेड अलर्ट है। हाँ, मॉनसून की खबरें आ रही हैं। रांची में तो स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। ये भी एक घरेलू चुनौती है मौसम की। और एक छोटी सी खबर खेल जगत से। कल यानी 20 जून से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। अच्छा, क्रिकेट फैंस के लिए। हाँ, और इसमें नया क्या है कि शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं, कोहली और शर्मा टीम में नहीं है। ओके, ये एक बड़ा बदलाव है टीम में। अच्छा, एक और छोटी लेकिन जरूरी खबर अमेरिका से ही।
सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के जो ट्रस्ट फंड्स हैं, हाँ, उनकी बात चल रही थी। उनके बारे में अंदेशा है कि वो शायद अनुमान से पहले खत्म हो सकते हैं। वजह बताई जा रही है स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता खर्च। ये एक बड़ी चिंता का विषय है वहाँ। और एक उपभोक्ता अलर्ट भी है। होंडा ने अमेरिका में करीब 2,60,000 गाड़ियां वापस मंगाई हैं। ब्रेक पेडल में कुछ खराबी की बात है। ओके, ये भी जरूरी जानकारी है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने क्या देखा? एक तरफ इजराइल ईरान का वो खतरनाक तनाव और उसके असर जैसे ऑपरेशन सिंधु, दूसरी तरफ अमेरिका में अंदरूनी राजनीतिक खींचतान, लीडरशिप पर बहस, हाँ। और फिर भारत में विकास पर जोर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आवास योजना, साथ ही नागरिक सुरक्षा और मौसम जैसी चुनौतियां। हाँ। और फिर कुछ और खबरें भी थीं, खेल, फाइनेंस, कंज्यूमर अलर्ट। ये सब दिखाता है कि दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी जुड़ी हुई है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर घरेलू नीतियों पर पड़ता है और घरेलू प्राथमिकताएं वैश्विक स्थिति को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारा मकसद भी यही था कि इन अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी के जो मुख्य बिंदु हैं, उन्हें आसानी से समझ सकें। हाँ, और इन सब खबरों को देखते हुए, खासकर जो तनाव हमने देखे, एक सवाल जरूर मन में आता है कि आगे चलकर देश अपनी घरेलू जरूरतों जैसे विकास, सामाजिक कार्यक्रम और दूसरी तरफ ये बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताएं, सुरक्षा की जिम्मेदारियां, इनके भी संतुलन कैसे बनाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है।